वन प्रोडक्ट वन टैक्स होना चाहिए, परंतु एक ही फूट के बर्तन पर कोई और टैक्स होगा, नए बर्तन पर कोई और टैक्स होगा। कि इतने विरोधाभास चरित्र रखने वाला व्यक्ति कभी भी स्वस्थ निर्णय लेने का काम नहीं कर सकता। एक पीठ का पीठाधीश्वर हो और दूसरी तरफ साम दाम दंड भेद, ठोक दूंगा, बदला ले लूंगा, जेल के सीखचों में भेज दूंगा, ये कर लूंगा। परंतु झूठ के पैर नहीं होते। उन्होंने अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से लोगों के दिमागों को जो खराब करने की कोशिश की है, उसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हमें 100 डायल है जिसे माननीय अखिलेश यादव जी लाए थे। हम व्यापारी हेल्पलाइन अलग से चलाने का काम करेंगे, जिसमें व्यापारी का डेटा बैंक होगा और 5 मिनट के। समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आज शाहजहाँपुर पहुंचे, इस वक्त वो समाजवादी पार्टी के पार्टी कार्यालय पर शाहजहाँपुर में मौजूद। उनसे बात करेंगे कि आज यहाँ आने का मकसद क्या था। देखिए, समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा का मंडलीय सम्मेलन चल रहा है। उसी की कड़ी में बरेली मंडल का मंडलीय सम्मेलन कल है, जिसकी वजह से मेरा यहाँ पर आना हुआ। दूसरा मैं आपसे सवाल मेरा ये है कि जब भाजपा सत्ता में आई थी तो भाजपा का ये कहना था कि व्यापारियों को एक अच्छा माहौल उपलब्ध कराया जाएगा, नए नए निवेश होंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। क्या लग रहा है कि भाजपा को वो दावे में दम थी या उस पर भी झूठे साबित हुए हैं जो लगातार आप आरोप लगाते रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जुमलों की सरकार रही है। उन्होंने जो वायदे जनता से किए थे और लोक संकल्प पत्र में जो कुछ उन्होंने लिख कर दिया था, उस लोक संकल्प पत्र को उन्होंने कूड़ेदान में डाल दिया है। उनका कोई मतलब मानवीय दृष्टिकोण के तहत नहीं है। वो इस डेमोक्रेसी को कॉरपोरेट क्रेसी में बदल देना चाहते हैं और पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स को उन्होंने, चाहे वो कृषि नीति हो या व्यापारियों की अर्थनीति हो, उन तमाम चीज़ों को बड़े लोगों की झोली में डालने की उनकी कोशिश है। बांटो और राज करो की नीति के तहत जैसे अंग्रेज जब बांट रहा था तो उसका एक मकसद था, वो इस संपदा को अपने मुल्क में लेके जाना चाहता था। परंतु भारतीय जनता पार्टी आम आदमी की जेब में डाका डालकर उसे अडानी और अंबानी की झोली में डालना चाहती है और लोगों का ध्यान उस तरफ ना जाए, इस बात के लिए उन्हें नफ़रत के बीज बोलती है। परंतु लोग समझ चुके हैं, समझ रहे हैं। लोग भुखमरी के कगार पर हैं, बेरोजगारी चरमोरकश पर है, 40 साल की महंगाई ने बिल्कुल कमर तोड़ने का काम कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इंसान अपना पेट भरने के लिए इस बार माकूल जवाब देने का काम करेगा। GST लाई थी सरकार ने कहा था व्यापार भी सुगम हो जाएगा, सरल हो जाएगा, सरकार को भी लाभ होगा। देखिए, GST भी बड़े कॉरपोरेट सेक्टर के लिए लाई गई, जो कंप्यूटर कॉम्पेटेबल हैं, उन लोगों को पेमेंट कर सकते हैं। जो छोटा व्यापारी है वो किस तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करे, वो किस तरह से कंप्यूटर ऑपरेटर को हायर करे। फिर दूसरा, डिजिटल इंडिया की आप बात करते हैं, जब व्यापारी वेबसाइट पर जाता है तो GST की वेबसाइट खुलती नहीं है। GST की वेबसाइट नहीं खुलती, अगर वो पेमेंट लेट करने में हो जाता है तो उसे आप दंडित करते हैं, आप उसे जेल के सीखचों में भेजने का प्रावधान करते हैं। जब आप GST लाए थे तो 950 से ज़्यादा 975 के करीब संशोधन अभी तक हो चुके हैं। 1 साल बाद ले आते, फुल प्रूफ कर लेते, पहले अपने एक्सपर्ट से बात करते, व्यापारी संस्थानों से बात करते, लीगल एक्सपर्ट से बात करते। 950 से ज़्यादा संशोधन होने के बावजूद आज भी व्यापारी परेशान है। व्यापारी का कहना है वन प्रोडक्ट वन टैक्स होना चाहिए, परंतु एक ही फूट के बर्तन पर कोई और टैक्स होगा, नए बर्तन पर कोई और टैक्स होगा। कागज़ का व्यापारी कागज़ रखेगा तो कुछ और टैक्स होगा, कापी बना कर रखेगा तो कुछ और टैक्स होगा, और डायरी बना के रखेगा तो कुछ और टैक्स होगा। तमाम चीज़ों के ऊपर जिस तरह से वो उन्होंने ये करने की कोशिश की है, उसकी वजह से व्यापारी उत्पीड़ित है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है, ऐसी चर्चा है कि व्यापारी अब जो है समाजवादी पार्टी की तरफ बड़ी उम्मीदों भरी नज़र से देख रहा है। क्या रहेगा अगर आपकी सरकार आती, व्यापारियों के लिए क्या खास होगा? देखिए, मेरा ये 13वां मंडलीय सम्मेलन है, मैं 12 मंडलों में जा चुका हूँ और मैं ये महसूस करता हूँ कि व्यापारी ने बिल्कुल, जो व्यापारी के अंदर जो तड़फ है वो इस पूरे के पूरी व्यवस्था से निजात लेने की है और वो इस समय भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ रही है, परंतु झूठ के पैर नहीं होते। उन्होंने अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से लोगों के दिमागों को जो ख़राब करने की कोशिश की है, उसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हिंदुस्तान विकासशील मुल्क से अविकसित मुल्क की तरफ चला गया। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई थी तब डॉलर की कीमत 59 रुपये 69 पैसे थी। आज डॉलर की कीमत 75 रुपये है। हमारे बाद हमने बनाया बांग्लादेश, परंतु बांग्लादेश बनने के बाद आज बांग्लादेश का टका रुपए से ज़्यादा ऊपर चला गया। 1 टके का 1 रुपये 16 पैसे के बराबर 1 टका है।
तो हमारी अर्थव्यवस्था लगातार नीचे गिर रही हो, हमारी जीडीपी पिछले वित्तीय वर्ष में 23.9% अप्रैल से और जून के महीने में गिर गई, और जबकि 7% रही बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम हमारे से ज़्यादा है। ये तमाम स्थितियां बार बार हमें इस बात को कह रही हैं कि गैर बराबरी बढ़ रही है, और उस गैर बराबरी ही केवल नहीं बढ़ रही है बल्कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। समाजवादी व्यापार सभा जो छोटा व्यापारी है, छोटी पूंजी लगाकर काम करने वाला है, जो रेडी चलाने वाला है, जो पटरी पर बैठकर खोखे पर बैठकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसे भी सम्मानित व्यापारी समझती है। इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से मध्यम श्रेणी और इस छोटे जो व्यापारी है उन्हें विशेष योजनाओं के अंतर्गत लाभ देने का काम किया जाएगा, और एक इस तरह की योजना बनाकर जो एक परसेप्शन समाजवादी पार्टी के खिलाफ बना दिया गया कि जब वो आती है तो उस समय कुछ ज़्यादा व्यापारी परेशान होता है, तो जबकि श्रेष्ठतम कानून व्यवस्था को चलाने की व्यवस्था दुनिया में 100 डायल है, जिसे माननीय अखिलेश यादव जी लाए थे। हम व्यापारी हेल्पलाइन अलग से चलाने का काम करेंगे, जिसमें व्यापारी का डेटा बैंक होगा और 5 मिनट के अंदर हर व्यापारी, उत्पीड़ित व्यापारी को रेस्पॉन्स मिलेगा और उसे राहत देने का काम किया जाएगा। आप कह रहे हैं गैर बराबरी बढ़ रही है, भाजपा कह रही है सबका साथ सबका विकास, क्या है? देखिए, सबका साथ सबका विकास तो जुमला है ना। ये तो आप मेरे से पूछ रहे हैं या समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आप सड़क पे अगर 100 लोगों से पूछने का काम करें तो आपको 99 लोग यही जवाब देंगे कि उनकी आमदनी कम हुई है, उनका खर्चा बढ़ा है, उन्हें घर का संचालन करना मुश्किल हो रहा है, और उस बात को भी वो सोच और समझने के बाद भी कह नहीं पा रहे हैं, इस डर में कि अगर वो कहेंगे तो दूसरी तरह के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ लगाने का काम कर देगी। बात यूपी के सीएम की जाए, आपके जो मुलायम सिंह यादव है उनको अब्बा जान कहकर संबोधित किया रहा है, इस तरीके की भाषा मुख्यमंत्री कह रहा है। देखिए, ये तो उनके पास और कोई दूसरा काम रही नहीं, क्या उन्होंने काम किया वो ये बता नहीं सकते, तो अनावश्यक तरह की चीज़ों को बोलकर वो अपना चरित्र बताने की कोशिश करने का काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने जो वेश धारण कर रखा है वो वेश तो योगी का है, परंतु एक विरोधाभास जो उनके चरित्र में दिखता है, वो लोग भी इस बात को महसूस करते हैं कि इतने विरोधाभास चरित्र रखने वाला व्यक्ति कभी भी स्वस्थ निर्णय लेने का काम नहीं कर सकता। एक पीठ का पीठाधीश्वर हो और दूसरी तरफ साम दाम दंड भेद, ठोक दूंगा, बदला ले लूँगा, जेल के सीखचों में भेज दूंगा, ये कर लूँगा, तो ये मैं नहीं समझता कि ये उनके अनुरूप ये भाषा है। वृक्ष जब फलता है तो फल लगा हुआ वृक्ष झुक जाता है, तो ऐसे में ये तमाम चीज़ और ये कहावतें कोई हवाई बातें नहीं हैं। लोग इस तमाम चीज़ों को महसूस कर रहे हैं और उससे आहत हैं। हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग। वो कह रहे कि सरकार जो है सिर्फ जुमलेबाज सरकार है, व्यापारी तंग है। उनका साफ कहना है कि अगर उनकी सरकार आती है तो व्यापारियों के लिए तमाम नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। शाहजहांपुर से सुमित और बलजीत के साथ सिमरनजीत सिंह।